And that's what put me in the center for that. मैं आपका एक सोलो रवीना जी Greatest people in the whole world. चल एक आप सोलो आपका And she's a dynamite. ये मैम अभी सामने देखिए आप मैम यहाँ पे सामने देखिए लाइट के पास सामने सेंटर मैम यहाँ मैं सामने एकदम एकदम Background में लगते हाँ भाई थोड़ी बात चलो हाँ क्योंकि वहाँ पर चेयर लगा है ना शशि सर आइए। Thank you guys. She can also $1 million at his age. Yeah. हाँ आप दोनों साथ में This is something else. Dynamite. चलिए. एक मिनट अनु मैम शशि सर नीचे से नहीं छोड़ते ऊपर से तो ढंग के यहाँ देखो ना यहाँ अनु मैम वन यू एंड शशि सर आल्सो विजय. हां राजन एक मिनट चलो शशि सर साथ में एक साथ में यहाँ पे देखिए हम अभी आए ये सब हम साथ साथ हैं. Thank you. चलो थैंक यू शशि सर आप दोनों हाथ नहीं डाल देंगे क्या हुआ शशि यहाँ पे हाँ यहाँ पे मेरा भी आपके लिए थैंक यू मैम नहीं एक मिनट मैम यहाँ पे My daughter gifted me this bag. वाह ब्यूटीफुल Modeling assignments. Look center. सेंटर Thank you. थैंक यू मैम आ जाइए This is from her modeling collection. लुक्स गुड No, she was sleeping. सर इधर 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 सर इधर 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 मैं इनके लिए मैम यहाँ पे आइए जो भी हो यहाँ पे पीछे पीछे सर एक साथ में ना सर आइए साथ में सर यहाँ देखिए. मेरे सर में बाल नहीं अब सर क्या कर रहे हैं सर लुक सेंटर अरे रुकिए सेंटर में देखिए सेंटर में नाउ सोलो रवीना जी सोलो थैंक यू रवीना मैम सोलो मैम सोलो आगे मत जाओ भाई कैमरे का यहाँ पर सेंटर में देखिए भाई था कैमरा पीछे लेना भाई ये leather लेके घूम रही है. This is fake leather. This is faux leather. I'll send you one. This is Rasha's. She made for just for an ad. So she gifted this to me because I said, Rasha, what a lovely bag. once more थैंक यू But fake leather bag, huh? Fake leather bag. Yeah. अरे दादा बीच में बताइए यार पता नहीं कहाँ से है. जहाँ से भी इंसान है ना खाली बस. हाँ हाँ चलिए फोटो लीजिए. फोटो हो गया डन थैंक यू Thank you. रवीना जी आपका सोलो नहीं मिला मुझे इसको नहीं मिला अभी. अरे मुझे नहीं मिला अभी आया रेडी रोल कृष्णा सर रवि सर रोल रोल गुड टू सी यू सर. मैं आपसे इन दिनों देखा जाए OTT फिल्म टेलीविजन काफ़ी कंपटीशन चालू है. अच्छे चमकते सितारे भी सामने आ रहे हैं इस माध्यम से. इन सब के बीच में से किसी अवार्डी को सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए? I'll let them So take the question. she is the chairman of the jury, chairperson of the jury, and jury का एक process है. आगे देखो. और उस प्रोसेस को उसके अंदर तीन डिफरेंट डिवीज़न होती हैं. तो वो अलग अलग कुछ OTT देखते हैं, कुछ टेलीविज़न देखते हैं, कुछ नॉन फिक्शन देखते हैं. उनके सबके नंबर्स सब अपने अपने देते हैं एंड देन इट इज़ tabulated by company who makes the final score. So it's a very transparent method and we have generally 10 to 12. The chairperson of the jury comes into the picture. जब कोई dispute होता है, जब आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला अच्छा है, then the chairperson comes and
his or her opinion becomes final in this. So basically, chairperson is to overlook anything which is not going right or which has a problem. रवि जी, मैं आपसे कल ही आपको एक ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला है, जी। तो मैं आपसे कहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आप किस तरीके की खूबियाँ देखती हैं किसी को अवार्ड जब उसे मिलता है, तो क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए क्या खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए एज एन एक्टर? बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय आईटीए के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है आईटीए अवार्ड्स का जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड यू नो द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। अगर बात करें जैसे कि आपने कहा 24 इयर्स हो रहे हैं, इस 24 इयर्स की अगर बात करो आप तीनों से, तो क्या ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखा जिसके कारण इस बार ये सीजन में कुछ नया होगा जो हम सभी के लिए शायद पिछले 24 साल में जो नहीं हुआ अब होगा? वो हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, इससे नया क्या चाहिए? मैं नहीं हूँ। ये नहीं है। ये नहीं है। अगर सिर्फ चैलेंजेस की बात करो, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस दौरान? देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं, लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं हैं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। बट और एक आपने चीज, हाँ सॉरी, एक चीज वेरी क्लियर इन ITA, यू ऑल नोटिस्ड दैट एवरी ईयर फॉर एवरी अवार्ड all the nominees are present to cheer their contemporaries. Yeah, that is मजाल है beautiful. कि एक बंदा आए, when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 actors पे and the winner is. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way. अगर बात So there are a lot of contents that are being consumed on OTT. तो ऐसे में एक सिलेक्शन प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है और चुनना कितना मुश्किल होता है? देखिए अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है, उसके लिए आपको बताया कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक OTT के लिए है, एक टेलीविज़न के लिए है, एक न्यूज़ एंड यू नो नॉन फिक्शन के लिए, नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब अब उसके अंदर 3-3, 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, another thing, आप जैसे पूछ रहे हैं, we don't nominate, nominations आती है from the production houses, from the channels, from the platform, वो ही shows दिखाए जाते हैं। I may find anybody the best, but I'm no one to decide. So the process of going through all this, आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेट, जैसे अभी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं फ्रॉम डिफरेंट सीरियल्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड शोज, वो ही जूरी देख रही है। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। रवीना जी, मैं आपसे जानूँ, जिस तरीके से मैं अवार्ड की बात करता, आपको जिस पल के बारे में बताना चाहिए, कल लुकिंग करती जी के हाथ से आपको एक ब्रेवरी अवार्ड मिले, बहुत बड़ा अवार्ड में सम्मानित किया गया आपको, उस पल के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में, उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए, ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़
ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। थैंक यू। So last question, 24 years, समरी करने का कैसा समरी करोगे उसको सर? From day 1 से लेके अब तक। सबरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नज़र है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। कब होने वाला है उस बारे में थोड़ा बता सकते आप 25 पहले 24 का कर लो। 24 जो है एक साल के बाद Next year, नेक्स्ट ईयर exactly दिस टाइम this time. 24वां आप साल। होंगे वहाँ पे। थैंक यू Thank you, thank you, thank you. साथ में